तो आज का हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सेट आपका 346 डी एस है और ये आपका 2026 का पहला ही सेट है। ठीक, पहला सेट है। ठीक, हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है ठीक दोस्तों, ये हमने खंड द का क्या है, तो ये खंड खंड द का क्या, खंड द का ये आपका पांचवा का क है। खंड खंड द का पांचवा का ये क वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अफवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम नियम निर्मित कीजिए। ठीक, बोल क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अफवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम निर्मित कीजिए। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यदि आप लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को बारीकी से किया है। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। क्या, तो मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये रहा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। धातु के परमाणु से ढीले बधे, धातु के परमाणु से ढीले बधे, यहाँ पर दोस्तों बधे रहेंगे, क्या रहेगा, बधे। ठीक, यहाँ पर बड़े लिखा है, मिस्टेक हो गया। तो धातु के परमाणु से ढीले बधे बड़े बधे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बंधन से मुक्त होकर धातु के भीतर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं या कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। तो इसको कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ, मेरे छोटे भाई और बहन, कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये कोई आपका क्या हो गया, एक धातु हो गया। क्या हो गया, ये कोई धातु हो गया। ठीक, इसके बीच के इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक मेरे छोटे भाई, ये बोल रहा है कि धातु के परमाणु से ढीले बड़े बड़े बढ़े इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका कोई धातु हो गया है, इसके अंदर क्या है, परमाणु, परमाणु के अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो बोल रहा है कि परमाणु से ढीले बधे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बंधन से स्वतंत्र होकर मुक्त होकर धातु के भीतर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जब इसको आप क्या देंगे, धारा देंगे, यानी कि धारा जब प्रवाहित होगी, क्या होगी, धारा जब इसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी, तो ये क्या परमाणु से बच जाते हैं। लेकिन जब धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यानी कि परमाणु के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से धातु के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मुक्त रूप से प्रवाहित होना, यानी कि स्वतंत्र रूप से गति करना, एक क्या कहलाता है, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी कि किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन का मुक्त रूप यानी स्वतंत्र रूप से गति करना क्या कहलाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र रूप से गति करना मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो ये रहा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हमारा है कि अफवाह वेग या अनुगमन वेग। दोस्तों अफवाह वेग को ही हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, अफवाह वेग या अनुगमन वेग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो आप दोनों ध्यान रखिएगा कि अफवाह वेग ही अनुगमन वेग होता है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपनी अनियमित गति के साथ एक निश्चित दिशा में जो औसत वेग प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह वेग कहते हैं। इसे हम वी डी से दर्शाते हैं, यानी कि वी डी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, ये बोल रहा है आपका। ठीक, कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी अनियमित गति के साथ एक निश्चित दिशा में जो औसत वेग प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अफवाह वेग कहते हैं। इसे हम वी डी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब मैं इसको आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। ठीक, कहने मतलब क्या है कि ये कोई आपका क्या हो गया, एक चालक हो गया। क्या हो गया, मान लीजिए कि ये कोई आपका एक क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक, ये आपका कोई एक चालक हो गया किसी चालक में। ठीक, ये कोई आपका एक चालक हो गया। ठीक, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र, यानी कि आप जब इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर दे रहे हैं। ठीक, क्या कर दे रहे हैं, विद्युत क्या कर दे रहे हैं, प्रवाहित कर दे रहे हैं। ठीक, क्या कर दे रहे हैं, विद्युत प्रवाहित, यानी धारा प्रवाहित कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो क्या करते हैं, वो अनियमित गति के साथ निश्चित दिशा में जो औसत वेग यानी कि वीडी प्राप्त करते हैं,
करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह वेग कहते हैं। यानी कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में अनियमित गति के साथ जो औसत वेग यानी कि वीडी प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह वेग कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से मेरे छोटे भाई और बहन, कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी अनियमित गति के साथ एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, तो एक निश्चित दिशा में औसत वेग प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह वेग कहते हैं। और इसे हम क्या वी डी से यानी कि वी डी से दर्शाते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, वेग के सिद्धांत के आधार पर नेक्स्ट यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है इसमें सिद्ध करना था, नेक्स्ट हमारा सिद्ध करना है इसमें कि अफवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम निगमन करना था। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो इसको भी हम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 6 से 7 स्टेप में पूरे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, 6 से 7 स्टेप में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक, यानी कि बल हमारा क्या दिया है, तो बल हमारा दिया है F बराबर क्या, ई कैपिटल ई। तो दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं ऐसा कैसे आया। ठीक, तो ये कैसा है दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, ई बराबर क्या होता है आपका एफ अपान क्यू होता है। ठीक, ई बराबर आपका एफ अपान क्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको एफ प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ इक्वल हम लिख सकते हैं क्यू अपान ई, क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा समझ में आ रहा है इतना। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। ठीक, एन ई होता है। ठीक दोस्तों, अगर हम n यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इसको हम एक कर दें, क्या एक कर दें, तो q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा q बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा q बराबर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ठीक, यहाँ से q बराबर e हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ पर क्या कर देंगे, e लिख देंगे। ठीक, तो यही यहाँ पर किया है दोस्तों। ठीक, क्या, तो यही यहाँ पर किया है कि f बराबर क्या हो जाएगा आपका e कैपिटल e हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक दोस्तों, लास्ट में फिर सेकेंड स्टेप में हम देख लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका, ये अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, सेकेंड स्टेप में हमारा दिया है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक, तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो एफ इक्वल क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं यानी कि त्वरण बराबर ए बराबर हम क्या लिख देंगे, ए बराबर लिख सकते हैं एफ अपान एम, क्या एफ अपान एम क्या हो जाएगा आपका, एफ अपान एम हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको m का मान हमने क्या निकाला है, तो m का मान हमने देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था f का मान। ठीक, ये रहा आपका f का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान रख देंगे, f का मान जो हमने निकाला यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, ये बराबर ये आ जाएगा। ठीक, ये बराबर ये आ जाएगा। अब हमारा थर्ड जो स्टेप है, ठीक, जो हमारा थर्ड स्टेप में हमें क्या दे, विश्रांति समय टाउ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, टाउ दोस्तों क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं। ठीक, तो टाउ में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अफवाह वेग। तो सबसे पहले विश्रांति यानी श्रांति काल क्या होता है, ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, श्रांति। ठीक, श्रांति काल। ठीक, श्रांति काल क्या होता है, तो दो क्रामागत टकरों यानी दो क्रामागत टकरों के बीच लगने वाला समय, मान लीजिए कोई इनकी टकराने में जो समय लगता है, ठीक, दो क्रामागत टकरों के बीच लगने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल। तो इसे आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक, ये आपका श्रांति काल हो गया। ठीक, इसमें बोल रहा है कि टाउ में श्रांति समय में टाउ में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अफवाह वेग पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं त्वरण बराबर हम क्या जानते हैं, ए इक्वल वी अपान डेल्टा वी अपान टी। क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय आपका क्या होता है, तो आपका त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन बटे समय आपका क्या होता है, तो समय आपका त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, तो आपका त्वरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका टाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, क्योंकि दो क्रमागत टक्करों के बीच बोला है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। ठीक, ये आपका टाउ हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेग निकालेंगे। वेग यानी कि वेग हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम डेल्टा वी टी बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू टाउ लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख देंगे, ए इंटू क्या लिख देंगे, टाउ। ठीक, तो सेम यहाँ पर वही दोस्तों किया है। ठीक, यहाँ पर वही किया है। ठीक, और हम दोस्तों जहाँ पर हम लोगों ने ए का मान निकाला है। ठीक, एक मान हमने क्या निकाला है दोस्तों, तो ए का मान हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो ए टाउ है यहाँ पर एक जगह पे हम क्या करेंगे, यही मान लाकर रख देंगे। ठीक, तो यही मान हमने जब यहाँ पर रखा तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई कैपिटल ई टाउ अपन एम हो जाएगा। ठीक, यानी कि वी डी का मान निकल गया है। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे दोस्तों, फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे
फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि धारा यानी कि धारा और सॉरी दोस्तों, धारा और अपवाह में हमने एक संबंध देखा था। आई बराबर क्या हो जाएगा, NEAVD हो जाएगा, ठीक। यानी कि अपवाह और धारा में यही संबंध होता है। आई इक्वल क्या होता है, NEAVD होता है, ठीक। ये आपका धारा अपवाह में संबंध होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक। 5 स्टेप हमारा क्या है कि VD का मान रखने पर, यानी कि VD का मान हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक। VD का मान जो हमने निकाला है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर रखने के लिए कह रहा है, यानी कि 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे, यही मान यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो हमने सेम क्या किया, VD का मान यहाँ पर रख दिया है, ठीक। VD का मान हमने रखा है तो हमने देखा कि N उसी तरह से लिख दिया है, E डबल बार है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, E स्क्वायर हो जाएगा, और आपका A है तो E लिख देंगे, टाउ होगा, टाउ E हम लोगों ने साइड में कर दिया है, बट M हो गया आपका, ठीक। इतना आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा होगा, ठीक। इतना कर लिया हमने। नेक्स्ट हमने देखा E इक्वल V/L रखने पर, यानी कि E बराबर क्या रखने पर, V/L। तो दोस्तों ये कैसे आया, ठीक। तो हम जानते हैं दोस्तों कि E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर आपका क्या होता है, V/D होता है। E बराबर क्या होता है, V/D। मतलब ये हमने कहाँ पर पढ़ा था दोस्तों, तो समांतर प्लेट 2, यानी कि ये आपकी क्या समांतर प्लेटों के बीच की दूरी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर आपका क्या किया है, E बराबर आपका VL हो जाएगा, यानी कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। यानी चालक की लंबाई क्या है, L, ठीक। यानी कि उसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले तीव्रता उसके प्रत्येक बिंदु पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर VL। तो जो हमने E यहाँ पर है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, VL रख देंगे, क्या रख देंगे, VL रख सकते हैं, ठीक। तो सेम हमने वही यहाँ पर किया है कि E की जगह पे VL रख दिया है। तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ है, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि VL रख दिया, तो हमें क्या मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, L को यहाँ पर कर देंगे और V वहीं पर है, ठीक। तो हमारा क्या निकल कर आया, 7 स्टेप में हमारा क्या निकल के आ गया कि I बराबर कोष्टक में NE स्क्वायर A τ/mn इंटू V, ठीक। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, ओम का नियम से हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक। तो I अनुक्रमानुपाती V होता है, यानी कि जो नेतांक होता है हमारा R हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। जो कि हमने प्रूव कर लिया है, यही आपका ओम का नियम हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो निकल कर आया है सूत्र, ठीक। आप लोग इसे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर क्या आते हैं, आपके न्यूमेरिकल आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चैनल पे नए होंगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और 12th बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद मेरे छोटे भाई और बहन।